हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, वह क्या है जो मर्द में 2 और औरत में 3 होते हैं। तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अक्षर। मर्द में 2 अक्षर और औरत में 3 अक्षर होते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी। तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, दुर्गा अग्रवाल। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह कौन है जो कितना भी बूढ़ा हो जाए फिर भी वह जवान ही रहता है। तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सैनिक हमेशा जवान ही रहता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अमात्य सेन को मिला है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा जानवर है जिसे अपनी मौत के समय का पहले ही पता चल जाता है। तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बिच्छू को। ऐसा माना जाता है कि बिच्छू को अपनी मौत का पहले ही पता चल जाता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से यह दावा साबित नहीं हुआ है। बिच्छू अपने शरीर में होने वाले बदलावों को महसूस करता है और डंक मारकर खुद को मारने की कोशिश करता है। यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बिच्छू के जहर में एक रसायन होता है जो उसके शरीर को तोड़ना शुरू कर देता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 1 वर्ष के लिए होता है। तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, स्विट्जरलैंड विश्व का एकमात्र ऐसा देश है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सांपों का देश के रूप में किस देश को जाना जाता है। तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारतीय मानसून के निर्माण में कौन सा पठार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, तिब्बत का पठार। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, फलों को पकाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, एसिटिलीन गैस का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सा जीव अपने जीभ से नहीं बल्कि पैरों से स्वाद लेता है।
तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, तितली। तितली वह जीव है जो अपने पैरों से स्वाद लेती है। तितलियों के पैरों पर मौजूद रिसेप्टर्स उन्हें बताते हैं कि कोई चीज कितनी स्वादिष्ट है। इसके बाद तितली अपनी जीभ से उस चीज का रस पीती है। तितलियों के करीब 28,000 प्रकार होते हैं। तितलियों को सुनाई नहीं देता, लेकिन वे अपने शिकारियों के कंपन को बहुत अच्छी तरह से पहचान लेती हैं। तितलियों के बारे में कहा जाता है कि अंटार्कटिका ही एक वो जगह है जहां तितलियां नहीं पाई जाती। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस जीव को मानव के सबसे अच्छे मित्र कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कुत्ता को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, दरियाई घोड़ा का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर कौन है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, संयुक्त राज्य अमेरिका। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसी कौन सी नदी है जो अपना रंग बदलती रहती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कैनो क्रिस्टल्स नदी। कोलंबिया में बहने वाली कैनो क्रिस्टल्स नदी अपना रंग बदलती रहती है। इसे रिवर ऑफ 5 कलर्स और लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है। जून से नवंबर के बीच इस नदी का पानी पीला, नीला, हरा, लाल और काला हो जाता है। इस नदी का रंग मैकेरेनिया क्लेविग्रा नाम के पौधे के कारण भी बदलता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भूख लगने पर कौन सा जानवर अपने शरीर को खा सकता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, चूहा। भूख लगने पर अपना शरीर को खा सकता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, 100 रुपए के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी जाती हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 17 भाषाएं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मंदारिन चीनी भाषा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में पहली टेस्ट शतक बनाने वाली बल्लेबाज कौन है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मिथाली राज। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सूर्य की सतह का औसतन तापमान कितना होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी।
सर, सूर्य की सतह का औसत तापमान करीब 5600 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं सूर्य के केंद्र का तापमान करीब 150 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान इसकी सतह के तापमान से काफी ज्यादा होता है। सूर्य का तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। पायरोमीटर एक तरह का सुदूर संवेदी थर्मामीटर होता है। इसका इस्तेमाल दूर की चीजों के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर से 800 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापा जा सकता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 15 अगस्त 1969 को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, चाय को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन को आसमान से उतारा गया आंदोलन कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, चंपारण सत्याग्रह को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस गैस को हड्डियों की चुंबक कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कार्बन डाइऑक्साइड को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, रोटी किस गैस के कारण फूलती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, रोटी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से फूलती है। आटे में पानी मिलाकर गूंथने के बाद गेहूं में मौजूद प्रोटीन से एक लचीली परत बनती है, जिसे ग्लूटेन या लासा कहते हैं। यह परत अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है। जब रोटी को सेंका जाता है तो ग्लूटेन के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलकर फैलने की कोशिश करती है। इससे रोटी की ऊपरी परत पर दबाव बनता है और वह फूल जाती है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।